हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। ये क्लास 12th केमिस्ट्री से है। इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। बिल्कुल पेपर पैटर्न के अनुसार तैयार की गई है वीडियो। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। अब इसको देखते हैं। ये हमारा अभिकारक है और ये उत्पाद बन रहा है। वेग किसके? वेग समानुपाती अभिकारक की प्रथम घात के होता है, या dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती ए इनवर्स 1 होता है। ए इनवर्स 1 होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CH3COO की जब क्रिया कराते हैं तो हमें CH3COOH प्लस C2H5OH में प्राप्त होता है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक देखते हैं। व्यंजक ये हमारा क्या अभिकारक और ये हमारा उत्पाद बन रहा है। प्रारंभ में हमारा सांद्रण ए है और उत्पाद हमारा 0 मोल प्रति लीटर इनवर्स बन रहा है। t समय बाद जो सांद्रण है A-x है और उत्पाद हमारा x मोल प्रति लीटर इनवर्स बन रहा है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती A इनवर्स 1। अब जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो किसी नियतांक से गुना कर देते हैं। तो k हमारे पास एक नियतांक है, इससे गुना कर देते हैं। तो dx अपॉन dt बराबर k इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। t समय के बाद अभिक्रिया का वेग, देखते हैं। dx अपॉन dt बराबर के A-x है, ठीक है। अभिक्रिया का जो वेग था t समय बाद A-x था, ठीक है। या dx अपॉन A-x बराबर के इंटू dt हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। कि हमारा क्या है? वेग स्थिरांक है। कि हमारा वेग स्थिरांक है। अब इन दोनों पदों का समाकलन करते हैं, ठीक है। समाकलन करते हैं तो ये समाकलन का चिन्ह, इसको इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन A-x बराबर इंटीग्रेशन k इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। अब आगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस log बेस c A-x बराबर k इंटू t प्लस c हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर सेकंड हो गई। अभिकारक के लिए ऋण चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अभिकारक के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यदि t बराबर 0 और x बराबर 0 रखें तो हमें क्या प्राप्त होता है? इस समीकरण में हम t बराबर 0 और x बराबर 0 रखें। इस समीकरण में t बराबर 0 और x बराबर 0 रखें तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें माइनस log बेस a बराबर c प्राप्त होता है। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब c का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें इस समीकरण में हम c का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो माइनस log A-x बराबर k इंटू टी माइनस log बेस ए हो जाएगा, या k इंटू टी बराबर log बेस ए माइनस log बेस A-x। अब इसको log m प्लस n के रूप में लिख देंगे, तो log m माइनस n बराबर log mn के रूप में लिख देंगे तो हमें तो आगे kt बराबर log बेस a अपॉन A-x हो जाएगा, या k बराबर 1, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन टी log बेस a अपॉन A-x, ठीक है। log बेस e का जो वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10 रखने पर, log बेस e की वैल्यू 2.303 log बेस 10 रखने पर जब हम इसको वैल्यू को रख देंगे तो k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन A-x। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक का फॉर्मूला है, जो कि हमें प्रूव करना था। अब इसके मात्रक के बारे में देखते हैं। इसके
मात्रक के बारे में देखते हैं। इसका जो मात्रक होता है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का मात्रक या कोटि के अभिक्रिया का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स 1 या मीटर इनवर्स 1 इसका मात्रक होता है। कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का मात्रक सेकेंड इनवर्स 1 या मिनट इनवर्स 1 होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।